नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मिश्रा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। पता नहीं YouTube के कितने ज्ञानी बाबाओं ने जो है इस पे वीडियो बना दिया कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी आपको हर हाल में अपने सेविंग अकाउंट में इनेबल करना चाहिए, ऑन करना चाहिए, ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कोई भी आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा और आपका अकाउंट चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में हो, चाहे SBI में हो, चाहे HDFC में हो, चाहे ICICI में हो या किसी भी बैंक अकाउंट में हो, फिर भी आपके लिए जो है सो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगा और आप बहुत कुछ इसमें वैल्यूबल जान पाओगे कि आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन कराना चाहिए या नहीं, या ऑलरेडी आपने ऑन करा रखा है तो आप देख पाओगे कि क्या आपका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो सारी चीज आप एनालाइज कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने को मिल जाएं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटो स्वीप होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए, जो जनरल आप चीज जानते होंगे ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में कि ऐसे जो नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट रहता है उसमें 2-3% का ही ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑटो स्वीप ऑन करा लेते हो तो 5 से 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान के चलते हैं आपका अकाउंट जो है सो ICICI बैंक में है, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस पर आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है ऐसे सेविंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपने सोचा कि क्यों ना जो है इस पर FD वाला इंटरेस्ट रेट एंजॉय किया जाए और ऑटो स्वीप ऑन कर दिया जाए, ठीक है। और आपने अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप को इनेबल करवा दिया, ऑन करवा दिया, ठीक है। ऑटो स्वीप का कितना इंटरेस्ट रेट रहता है? 5 से 7% के बीच में रहता है। बैंक टू बैंक ये डिफर करता है दोस्तों, ठीक है। अब आपने ऑटो स्वीप ऑन करवा दिया। अब देखिए जब ऑटो स्वीप ऑन कराओगे तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट आपको डिसाइड करना होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कि देखिए, जितना पैसा आप डिसाइड करोगे कि इससे ऊपर जब भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो स्वीप उसका ऑटो FD बन जाएगा। ऑटो स्वीप का मतलब क्या होता है? ऑटो FD बन जाएगा। यानी कि अगर 50,000 है अकाउंट में और 15,000 आपने थ्रेशोल्ड लिमिट रखा है तो 35,000 का ऑटोमेटिक FD बन जाएगा और जो 35,000 है उस पर आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा दोस्तों। अब ये जो है थ्रेशोल्ड लिमिट आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी टू विड्रॉ भी रहता है। तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है, आप जब चाहो निकाल भी सकते हो, इसमें इतना इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब आप जो है एक्साइटेड होके अपना जो है सो इसमें ऑन करा देते हो ऑटो स्वीप। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं पूरा सच दिखाता हूं इस चार्ट की मदद से, ठीक है। इस चार्ट में आपको सारी चीजें पता चलेगी। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में सैलरी आता है महीने के 1 तारीख को, 1/5/2023 को जो है आपको सैलरी आता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। जो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे 1 लाख लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सैलरी आता है 1 लाख का। क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा आया तो जाहिर सी बात है आप महीने भर एक पैसा को खर्च भी करोगे और चाहोगे कि जितना दिन के लिए मेरा पैसा जितना रहे उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहे, ठीक है। और आपने ऑटो स्वीप ऑन करा रखा है इस लालच में कि आपको जो है सो FD वाला इंटरेस्ट रेट यानी कि 6% का इंटरेस्ट रेट आपको इस पैसे पर मिले और आप बीच बीच में पैसे निकाल भी यहाँ पे रहे हो, ठीक है। तो मान के चलते हैं 1 तारीख को आपको पैसा आया 1/5/2023 और 1/6/2023 तक आपने पूरा 1 लाख खर्च कर दिया, यानी कि अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दी। और जनरली होता भी यही है कि जो पैसा हम लोग को सैलरी के रूप में आता है वो महीने भर में खर्च हो जाता है। अभी 1 साल में आपने पैसे खर्च कर दिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना दिन के लिए कितना अमाउंट का जो है FD बना रहा, ठीक है। तो ये जो है सो नंबर ऑफ डेज दिख रहा है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है सेविंग इंटरेस्ट 2.75%। मतलब कि अगर यही सेम अमाउंट सेविंग अकाउंट में, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रहता तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट बनता, ठीक है। इस तरह से आपका इंटरेस्ट बनता। लेकिन जब आपने ऑटो स्वीप ऑन करा दिया जिसमें आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलने का था तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट इस तरह से बना। तो अब देख लीजिए, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसमें 2.75% के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नेट जो
बना है सो 135 रुपये बना है, ठीक है। टैक्स इसमें 0 लगा क्योंकि जो सेविंग इंटरेस्ट रहता है 10,000 तक उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो इसमें टैक्स 0 हो गया। अब देखते हैं कि जो ऑटो स्वीप ऑन कराने के बाद इतना दिन के लिए हम लोग का जो पैसा रहा उस पर कितना इंटरेस्ट बना। ये देखिए मात्र 40 रुपया, ठीक है। अब ये अनहोनी कैसे हुआ, चलिए आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए ऑटो स्वीप का, ऑटो एफडी का जो होता है सो कुछ नियम रहता है, तो ये नियम के वजह से ही जो आपने देखा उतना बड़ा अंतर देखा, कहाँ 135 और कहाँ 40 रुपया, मतलब कि लगभग 2 गुना का आपका वहां पे नुकसान हो गया, ठीक है। तो देखिए कुछ नियम जो होते हैं वो नियम मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला बात, जब आपका ऑटो एफडी बनता है तो वो 1 साल का जो होता है उसका मैच्योरिटी टाइम होता है, मतलब टर्म कितना होता है 1 साल का। अगर जो आपने जो पैसा 0 से 7 दिन के भीतर निकाल लिया उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये पहला नियम है, ठीक है। जो 0 से 7 दिन के बीच में निकालोगे कोई इंटरेस्ट नहीं। 7 से 45 दिन के बीच में जो पैसा निकालोगे उसमें 2.75% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वही इंटरेस्ट जो आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है, सेविंग वाला ही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि ये एफडी है और आपने जो है मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल लिए तो 1% का पेनल्टी लगेगा। आईसीआईसी बैंक में 1% का होता है जिसको पीनल रेट बोलते हैं, ठीक है। पीनल रेट आपका 1% का, एसबीआई में 0.5% का रहता है, ठीक है। तो 2.75% था ऐसे तो सेविंग इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें 1% का आपका और नुकसान हो गया, मतलब 1.75% का ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऑटो एफडी में जब आप 7 दिन से 45 दिन के भीतर पैसे को विड्रॉ कर लोगे। लेकिन यही सारा दुख नहीं खत्म होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एफडी से कमाया हुआ रिटर्न है तो इसमें आपको इनकम टैक्स देना होगा आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टैक्स भी कट जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यही कारण है कि यहाँ पे देखिए टैक्स का ही 17 रुपया कट गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो नेट मिला वो 40 रुपया का, ठीक है। और यहाँ पे सेविंग में हम लोग का क्योंकि टैक्स नहीं कटा, यहाँ पे देखिए हम लोग का 2 दिन के लिए ये पैसा रहा, लेकिन सेविंग इंटरेस्ट तो हम लोग को 2.75 के हिसाब से मिल गया, लेकिन ऑटो एफडी में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां नियम है कि 0 से 7 दिन के अंदर निकाल लोगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोच लो, अगर लंबे समय तक ये होता रहा, आपका अकाउंट में पैसा आता है, खर्च करते हो, आता है, खर्च करते हो, तो लाखों का भी यहाँ नुकसान हो सकता है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने ऑलरेडी ऑटो स्वीप ऑन करा रखा है या नहीं। और आप ये भी चेक करना अपना स्टेटमेंट में कि ये आपको जो है सो नुकसान दे रहा था ऑटो स्वीप कि आपको बेनिफिट हो रहा था। ये सारा चीज देख के आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके जो मेरा एनालिसिस है वो सही है या गलत। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।